हिंदू धर्म की कथाओं में कई ऐसी घटनाएं मिलती है जो पहली नजर में चौंकाने वाली लगती है, लेकिन उनके पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा होता है। ऐसे ही एक कथा है महान ऋषि भृगु ऋषि और भगवान विष्णु की। यह वही घटना है जिसमें एक ऋषि ने स्वयं भगवान विष्णु के सीने पर लात मार दी थी। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ऋषि को क्रोध आ गया था? क्या यह भगवान का अपमान था? और सबसे बड़ा प्रश्न, भगवान विष्णु ने इसका उत्तर कैसे दिया? यह कथा केवल एक घटना नहीं बल्कि विनम्रता, अहंकार, क्षमा और भक्ति का गहरा संदेश देती है। आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर अनेक महान ऋषि मुनि तपस्या और यज्ञ किया करते थे। एक बार कुछ ऋषियों ने मिलकर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में चर्चा हुई कि आखिर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। हर ऋषि का अपना मत था। कोई कहता ब्रह्मा सबसे महान है क्योंकि उन्होंने सृष्टि बनाई। कोई कहता भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वे संसार का पालन करते हैं। कुछ ऋषि भगवान शिव को सर्वोच्च मानते थे क्योंकि वे संहार और पुनर्निर्माण के देवता हैं। बहस बढ़ती चली गई। तब सभी ऋषियों ने निर्णय लिया कि किसी एक ऐसे महान तपस्वी को भेजा जाए जो स्वयं जाकर त्रिदेवों की परीक्षा ले सके। इस कार्य के लिए चुने गए महर्षि भृगु ऋषि सप्त ऋषियों में से एक माने जाते थे। वे अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानी और तपस्वी थे। कहा जाता है कि उनके पास दिव्य शक्तियां थी और वे देवताओं तक के स्वभाव को पहचान सकते थे। भृगु ऋषि को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे त्रिदेवों के पास जाएं और देखें कि उनमें सबसे अधिक धैर्य, विनम्रता और करुणा किसमें है। लेकिन परीक्षा आसान नहीं थी। भृगु ऋषि ने तय किया कि वे तीनों देवताओं का अपमान करके उनकी प्रक्रिया देखेंगे। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे जहां भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। भगवान ब्रह्मा ने जैसे ही भृगु ऋषि को देखा वे प्रसन्न हो उठे क्योंकि भृगु उनके मानस पुत्र माने जाते थे। उन्होंने प्रेम से उनका स्वागत करना चाहा, लेकिन भृगु ऋषि ने जानबूझकर ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। उन्होंने सम्मान भी नहीं दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे। उनकी आंखों में गुस्सा भर गया। उन्हें लगा कि भृगु ने उनका अपमान किया। हालांकि माता सरस्वती और अन्य देवताओं ने उन्हें शांत किया। ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया, लेकिन उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो चुका था। भृगु ऋषि समझ गए कि ब्रह्मा जी में क्रोध मौजूद है। फिर वे वहां से चल गए। अब भृगु ऋषि पहुंचे कैलाश पर्वत जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। भगवान शिव ने भृगु ऋषि को देखते ही प्रसन्न होकर उन्हें गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन भृगु ऋषि पीछे हट गए। उन्होंने कहा, मुझसे दूर रहिए। यह सुनते ही भगवान शिव का क्रोध जाग उठा। महादेव का स्वभाव अत्यंत सरल है, लेकिन वे जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। भगवान शिव ने त्रिशूल उठा लिया। वे भृगु ऋषि को दंड देने के लिए तैयार हो गए। तभी माता पार्वती ने उन्हें शांत किया। उन्होंने महादेव को समझाया कि ऋषि का अपमान करना उचित नहीं। भगवान शिव शांत हो गए, लेकिन भृगु ऋषि समझ चुके थे कि यहाँ भी क्रोध मौजूद है। अब वे अपनी अंतिम परीक्षा के लिए वैकुंठ की ओर चल पड़े। भृगु ऋषि वैकुंठ पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भृगु ऋषि वहां पहुंचे, लेकिन भगवान विष्णु ध्यानमग्न थे। ऋषि को लगा कि विष्णु ने उनका अपमान किया है। तब भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु के सीने पर जोर से लात मार दी। यह दृश्य देखकर पूरा वैकुंठ
चौंक गया। देवता भयभीत हो उठे। माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई, क्योंकि भगवान विष्णु का सीना माता लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। अब यहाँ इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है। आगे चलकर यही कथा तिरुपति बालाजी मंदिर से भी जुड़ती है। भृगु ऋषि द्वारा भगवान विष्णु को लात मारने की कथा केवल पौराणिक घटना नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए एक गहरा संदेश है। जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वहीं से भक्ति शुरू होती है। जहाँ क्रोध शांत होता है, वहीं से प्रेम जन्म लेता है। और जहाँ क्षमा होती है, वहीं सच्ची दिव्यता प्रकट होती है। भगवान विष्णु ने अपने व्यवहार से यह सिद्ध किया कि शक्ति का सबसे ऊंचा रूप विनम्रता है। इसीलिए आज भी करोड़ों भक्त भगवान विष्णु को पालन करता ही नहीं, बल्कि करुणा, धैर्य और प्रेम का सागर मानते हैं। दोस्तों, यही कारण था कि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को लात मारी थी। लेकिन इस घटना ने दुनिया को सिखाया कि सच्ची ईश्वर वही है जिसके भीतर अहंकार नहीं, केवल प्रेम और क्षमा हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। हर हर महादेव।